तो ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इंडक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वहां कंफ्यूजन जो ऑप्शन दिखता है वहां दिखता है सेल्फ और म्यूचुअल। अब इसमें क्या है, दोनों चीजें हो रही हैं। जब ये करंट यहाँ पे फ्लो होगी तो इसका जो फ्लक्स होगा वो खुद की वाइंडिंग को कट करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसका नाम होता है E1। ठीक, ये जो ईएमएफ E1 इंड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से हो रहा है। और ये जो फ्लक्स है ये सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है। देखो यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे जो E1 ये पैदा हुआ किसकी वजह से हुआ, ये हुआ सेल्फ की वजह से। अब यही जो प्राइमरी वाइंडिंग ने जो फ्लक्स सेट किया उसको किसने कट किया, सेकेंडरी वाइंडिंग ने। और सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो ईएमएफ जनरेट हुआ फैराडे के नियम से वो कितना हुआ, E2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। अब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों चीजें सेल्फ भी है और म्यूचुअल भी है। यही बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सेल्फ इसका आंसर है कि म्यूचुअल। तो हम इसका करेक्ट आंसर हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ट्रांसफार्मर का काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां से यहां तक ट्रांसफर करना, प्राइमरी से सेकेंडरी तक ट्रांसफर करना। और ट्रांसफर किसकी वजह से हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो रही है। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन, ना कि सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे हो दोनों रहे, सेल्फ भी हो रहा है म्यूचुअल, लेकिन ट्रांसफार्मर की वर्किंग किस पे आधारित है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो ये भी आपको क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अब अगला आ जाते हैं कि जो इसमें ईएमएफ होता है ट्रांसफार्मर में, वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या फिर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अब ये स्टैटिकली और डायनेमिकली क्या है, स्टैटिकली मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज स्थिर है, मान लो कोई कंडक्टर है या कोई भी स्टेशनरी पोर्शन है, स्टेशनरी पार्ट है, और उसमें ईएमएफ जब इंड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ट्रांसफार्मर में कैसा है, देखो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, स्टैटिक डिवाइस है ना, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कैसा होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आ जाते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये किसमें होगा, तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है कि भाई डायनेमिकली, जहां पे कंडक्टर के मोशन, कंडक्टर की गति की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये कहाँ पे होगा, जितनी भी हमारी रोटेटिंग मशीन है, जैसे कि अल्टरनेटर है, डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, इन सब में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जनरेटर और अल्टरनेटर में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम लोग ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझेंगे। ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की कोर और उस पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को दर्शाया है। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे V1। V1 कैसा वोल्टेज है, AC अल्टरनेटिंग। ठीक है, अब जब ये V1 अप्लाई करेंगे तो ये वाइंडिंग है, तो उसकी वजह से क्या होगी, करंट एक I1 करंट आएगी। भाई जब V1 AC सप्लाई है तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी I1, वो भी कैसी होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगी। अब ये जब I1 फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लक्स फ्लो होगा कोर के अंदर। इस चीज को हम लोग समझते हैं कि भाई फ्लक्स कैसे बनता है। तो ये बेसिक मैग्नेटिक रूल्स हैं कि अगर किसी भी वायर्स में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। या फिर किसी कंडक्टर को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे V1 सप्लाई दी प्राइमरी साइड में तो उसकी वजह से करंट क्या फ्लो होगी, I1, और I1 की वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिसको मैंने यहाँ पे फ्लक्स के फॉर्म में दिखाया, φm से दिखाया है। ठीक है, अब ये क्या है, V1 AC है, उसकी वजह से जो करंट बनी वो भी AC। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो यहाँ पे बना कोर के अंदर सेटअप हुआ वो भी कैसा होगा, AC होगा। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वजह से जो फ्लक्स बना वो AC टाइप का या चेंजिंग फ्लक्स बना, ठीक, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। अब क्या होगा, ये जो फ्लक्स है प्राइमरी वाइंडिंग को कट करेगा। ठीक है, ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग को कट करेगा। जब प्राइमरी वाइंडिंग को कट करेगा तो फैराडे के नियम से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा E1, जिसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू हो जाएगा N1 d∅m/dt, ये लिख सकते हैं ना। देखो फैराडे के नियम क्या कहता है, E1 जो जनरेट होता है ईएमएफ वो क्या होता है, N d∅dt के बराबर होता है। ठीक, माइनस साइन क्या दिखाता है, लेंज का नियम बताता है।
अब जो N1 है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग में, और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक, तो E1 इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो गया। अब ये जो फ्लक्स है, सेम फ्लक्स क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या फ्लो, सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 एक ईएमएफ जनरेट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस N2 डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसमें लोड लगा दें, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या कर दें, एक लोड अप्लाई कर दे, तो उसकी वजह से क्या होगा, E2 की वजह से होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगी I2, और I2 के क्रॉस हम क्या, लोड के क्रॉस हम निकाल सकते हैं V2। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की सिंपल सी वर्किंग हो गई। V1 दिया, V1 से I1 आया, I1 से φm बना, φm से E1 बना, ये किसकी वजह से बना, सेल्फ इंडक्शन की वजह से, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या बना, E2 बना, और E2 बना, और हमने जब लोड लगाया आउटपुट पे, तो वहां पे एक करंट फ्लो ही I2। ये I2 जब तक नहीं फ्लो होगी जब तक यहाँ पे लोड नहीं लगा होगा। देखो अगर हम लोड को यहाँ हटा दें तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट में करंट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, तो सेकेंडरी में करंट तभी आएगी जब यहाँ पे लोड आएगा, और हम इसके क्रॉस का निकाल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, जिसको मैंने नाम दिया V2। ठीक, तो ये सिंपल सी वर्किंग है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे सेल्फ हो रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल, और ट्रांसफार्मर का हम लोगों ने ये पॉइंट पहले समझ रखा कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि सेकेंडरी में करंट किसकी वजह से आ रही है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से आ रही है। एनर्जी किसकी वजह से ट्रांसफर हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ट्रांसफर हो रही है। ठीक, तो ये सिंपल वर्किंग हो गई ट्रांसफार्मर की। अब इसमें कुछ चीजें हमें समझने वाली हैं। अगर इन दोनों का हम रेशियो ले लें, E1 और E2 का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम E1 अपॉन E2 कर लें तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, ये φm है। ठीक, दोनों में फ्लक्स सेम है φm, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा N1 अपॉन N2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2।